कर रही हैं। तो ये जो वेट उठाना होता है, क्या आप लोग सजेस्ट करते हैं, आप स्पेसिफिकली क्या केयर बताते हैं जो जिन माओ का सी सेक्शन हुआ होता है? स्पेशली वेट लिफ्टिंग मना है 6 वीक्स तक। वेट लिफ्टिंग से आपको खुदा ना खास्ता हर्निया हो सकता है, बैक एक आपका परसिस्ट कर सकता है। हैवी वेट लिफ्टिंग में इस तरह आप जो है वो करेंगे। और दूसरा ये कि बाकी नॉर्मल चलें, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप एक हफ्ता, शुरू का एक हफ्ता बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली बेड पे बैठना उठना, तो आपका चक्कर आ सकते हैं। एक मुझे एक और चीज बताएं, वो जो पहले होता था कि जो छिला स्पेशल होता है कि जो हम सुनते थे कि जो छिला नहाते हैं, तो उसमें होता है कि आप नहाए ही नहीं है। हाइजीन कितना मैटर करती है कि आपने नहाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने नहाना है, स्टिचेस साफ रखने हैं, अपने आप को केयर करना है, क्योंकि हमारा वेदर ऐसा है ना, गर्मी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास गर्मी होती है, चिपचिप। तो आप नहाएंगे, साफ सुथरा रहेंगे, तो बेबी को भी इन्फेक्शन ही होने का रिस्क होता है। आपके अपने टांके वगैरह खराब नहीं होते, वरना पर्प्यूरल सेप्सिस हमारे यहाँ बहुत जो है ना कॉमन है पाकिस्तान में। क्योंकि क्या होता है कि डिलीवरी के वक्त खुदा ना खास्ता अगर आपकी स्टेराइल कंडीशंस नहीं थी, जैसे घरों में भी बहुत हमारे गाँव में घरों में डिलीवरीज होती हैं या ट्रेन मिडवाइफ डिलीवरी करती हैं, सो अगर वो सब चीज़ें स्टेराइल नहीं है, साफ सुथरी नहीं है, तो वहाँ से मदर को कोई इन्फेक्शन लग सकता है खुदा ना खास्ता। ऊपर से अगर आपने अपना नहाए नहीं, साफ नहीं रखा, तो वो सेप्सिस होने का खतरा होता है। तो, और स्पेशली स्टिचेस को, तो अगर आप चलें सर नहीं भी धो रहे आएगा, फिर साउथ स्मेल पैदा शुरू होगी, फिर आपको एग्जैक्टली टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए, नहाना जरूर चाहिए। ठंडा गर्म बॉडी नहीं होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे नेचुरोपैथी में कहते हैं कि टेम्परेचर, बल्कि कुछ जड़ी बूटियां आती है जिनके पोटले बना के उनसे नहलाते ताकि आपके जो वो उस हवाले से बताएंगे। वो जैसे मुझे नहीं पता था, मेरी अम्मी को भी नहीं पता था, बिकॉज उनकी अपनी अम्मी नहीं थी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें का नहीं इल्म होता। टेसू के फूल और ये कीकर की छाल, बस ये 2 जड़ी बूटियां ले लें अच्छी तरीके से, और नमक और फिटकरी, ठीक है, नमक फिटकरी और जो है ना छाल, और वो लेकर टेसू के फूल लेकर आप पोटली बना लें, खोलते गर्म पानी में डालें। इससे इतना सुकून आता है, जिस्म जो एक ट्रॉमा से गुजरा होता है देखिए, टेसू के फूल आपके दर्द को खींचता है, आपके नर्व्स को आराम देता है। अच्छा। पुरसुकून नींद के लिए भी अच्छा है। नहीं नहाने का या गीले सर बेबी को दूध नहीं पिलाने का जो कॉन्सेप्ट है, वो ठंडा गर्म का है। ओह अच्छा, ये तो पता था कि अगर सर गीला हो तो आपने बच्चों को फीड कराना। जैसे देखिए कहते हैं ना 40 दिन का आपको रेस्ट करना है ना, 40 दिन का रेस्ट का ये मतलब नहीं सिर्फ बिस्तर पे ही लेटे हुए। आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट रखनी है, चलना है, जम ही ना जाए ना कहीं आप। ब्लड फ्लो इम्प्रूव होना चाहिए। आपका ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए। तो ये जो जड़ी बूटियां हैं, ये आपके दर्द को कम करने में, आपके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बेहतर करने में आपकी मदद करती है। अगेन मैं कहूंगी कि खड़े होके नहीं नहाना चाहिए, बैठ के नहाना चाहिए जो है भी है। ये इन चीज़ों का अगर ख्याल रख के आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, वरना इतनी बदबू में बच्चा भी बेचारा परेशान हो जाएगा, लोग भी परेशान हो जाएंगे। क्योंकि देखिए हार्मोन्स की एक स्मेल तो होती है ना, तो इसके लिए। और दूसरी बात है, यूट्रस भी अपनी जगह आ रहा होता है, तो उसके बाद भी आपको ऐसा, कुछ लोग बोलेंगे कि देखिए मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं अपनी बता देती कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वही मुझे पेन हो रहा है, जैसे डिलीवरी का पेन दोबारा हो रहा है। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे समझाया, क्योंकि उस वक्त मैं नेचुरोपैथ नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यूट्रस अपनी जगह आता है तो आपको ये पेन महसूस होगा। इसीलिए देखिए नेचुरोपैथी में कहते हैं कि मलमल के कपड़े से पेट बांध के रखो, तो वो पेन आपको इतना महसूस नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता ना, आज का हम शो इसलिए कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, बिकॉज मेरी अम्मी को भी नहीं पता थी। और कहीं के रिश्ते ऐसे होते हैं कि अम्माएं भी ना बच्चों से शेयर करते हुए शर्माती हैं, तो वो लोग जिनकी अम्माओं को भी नहीं पता ना, तो आपको पता चले कि अच्छा ख्याल कैसे करना है। आप क्या सजेस्ट करती हैं उम्मीद कि क्या 4th ट्राइमेस्टर की केयर कैसी होनी चाहिए? देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्किस ने कहा कि पहली चीज़ हाइजीन है, और हमारे यहाँ इसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। 40 दिन नहाना नहीं है, तेल लगा के सर बांध के बैठे रहना है, ये बहुत गलत है। सर्द गर्म का बिल्कुल ख्याल रखना है, बॉडी का मसाज होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि हमारे घर में माहौल नहीं है, लड़की को खुद अरेंजमेंट कर लेना चाहिए कि आप किसी को भी रख लें, जब हल्का फुल्का बॉडी का मसाज ज़रूर करें, आप खुद करें नीम गर्म तेल से। सर्कुलेशन के लिए, आराम के लिए ज़रूरी है। पानी ठंडा आपने नहीं पीना। अच्छा, सारी चीज़ें ये नहीं है कि आप डिलीवरी के बाद प्लान करेंगे, नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है आपने अपना जहन बनाना है इन तमाम चीज़ों के लिए कि डिलीवरी के बाद क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या होगा। सिर्फ शॉपिंग नहीं करनी है। हम तो शॉपिंग हम सिर्फ शॉपिंग करते हैं, घर को सजा रहे होते हैं। आते हुए लिपस्टिक ले आना,
मैं कहा है, मैं कहा तुम्हारी बेबी से मिलने आ रही हूँ, लिपस्टिक कह रही बहन ले आना, होंठ बहुत डार्क लग रहे हैं। मैं कहा थैंक यू बेटा, मैं ले आऊंगी। नहीं देखिए, ये नहीं करना चाहिए। सब कुछ करें, लेकिन आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरा प्लान बना के रखें कि आपको मालिश करनी है, आपने डाइट क्या लेनी है, यखनी पीनी है, पानी ठंडा नहीं पीना है, वो तमाम चीज़ें जिसे हम कहते हैं चावल नहीं खाने हैं या जिससे वजन बढ़ता है। चलिए मैं पंजीरी के बारे में पूछूंगी, न्यूट्रिशन पे मैं ज्वाइन करेंगी, कौन कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए और कौन कौन से बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, इस हवाले से बात भी करूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको पता है कि जो हमारा पैनल है, स्पेशली जो हमारी बहुत ही बड़ी डॉक्टर बिल्किस और डॉक्टर मेराहिल तुम्हारी फैमिली की तरह हैं, और आज डॉक्टर मेराहिल की बर्थडे भी है तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पहले उनसे केक कटवा लें, ताकि जो आज का पहला केक है ना जो उनकी बर्थडे का, वो हमारे पास उन्होंने काटो, हमारी इस फैमिली के साथ उन्होंने इस फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगी। तो चलिए जनाब सब लोग थैंक यू। चलो जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you. Happy birthday dear Umme. Happy birthday to you. अब मैं थोड़ा खिला दूं। Many more. Thank you. चलिए जी, आप इतने अच्छे मुफीद, बहुत शुक्रिया। वैसे मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही होती हूँ, तो उम्र के लिए तो कुछ भी मोटी वाले को तो मेरे पतला कर देंगी, ये मुझे पूरा यकीन है। मैं इंशाल्लाह अब 18 साल की आप हो जाएंगी तो अब आपका आईडी कार्ड भी बन जाएगा। 18 साल की होगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई करते जाइएगा। नहीं, बस रोक दो। मुझे ना बुशा आपा की बात इतनी प्यारी लगती है, बुशा अंसारी की, वो कहती तोल लो जिसका वजन ज्यादा वो बड़ा। ये सही है, वो बिल्कुल सही कहती है। और बाकी आप, मुझे लगता है जो आप दिखते हैं ना, आपकी एज वही है, वही जैसे मैं अगर 16 साल की लगती हूँ तो आप माने में 16 साल सही है। अल्लाह के लिए लगू भी अब दुआ में ये करती हूँ। अच्छा, क्योंकि आज का जो हमारा शो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा, और यकीन माने मैं नहीं चाहती जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप लोग भी करें। वही बात जो मैंने शो के आगाज़ में भी की थी, प्लान योर डिलीवरी। इतनी चीज़ें हम प्लान कर लेते हैं, ये सोचें कि अगर खुदा ना खासा कोई कॉम्प्लिकेशन आए, हमने फ़ौरन सी सेक्शन कराना, अपनी बॉडी को शॉक नहीं देना। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप कोशिश भी करें। मैं भी 5-5 किलोमीटर वॉक करती थी, बहुत कुछ करती थी, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो ज़िद नहीं लगानी। ज़िद लगाने से आपकी बॉडी शॉक में जाती है। मैंने ज़िद लगाई, मेरी बॉडी शॉक में गई। आप लोगों ने तो मुझे मेरे बिल्कुल करियर के इब्तिदा से देखा हुआ है, मैं पढ़ ही रही थी जब मैं टीवी पे भी आ गई थी, तो बड़ा मैंने फेस किया हुआ है। डिप्रेशन अलहदा, अपना आप प्यारा नहीं लगता जब आप मोटे हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रही ना। तो बड़ा ज़रूरी है कि आपने अपनी केयर करनी है। आप मुझे बताएं नफ्सियाती तौर पे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है हमारे 4th ट्राइमेस्टर में? अच्छा जी, 4th ट्राइमेस्टर से तो पहले अब जो बात है वो ये कि 50% ऑलरेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको नफ्सियाती मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, चेंजेस हो रही होती हैं बॉडी में। और आप लोगों के एक बिहेवियर नोट कर रहे होते हैं। उससे भी पीछे जाएं तो इसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री जो साइकेट्रिक इलनेस की है, नफ्सियाती बीमारियों की, आपका अपने मिजाज में उतार चढ़ाव, आपके पीरियड्स के दौरान जो मंथली पीरियड्स हैं उसके दौरान आपकी जो नफ्सियाती मूड स्विंग्स हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं, वो जो जिसको हम अब प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कहते हैं, अब नया नाम है उसका, एक और नाम है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना, ये मिल के आपकी पूरी एक कलेक्टिव एक पर्सनैलिटी को बना रही होती हैं। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी सोशल रिलेशनशिप्स, आपके अपनी कोपिंग स्किल्स, कि आप अपनी बॉडी की जो चेंजेस हो रही होती है ना, वो बड़ी ज़रूरी है। एवरी मिनट आप जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो आप फीटस को, बच्चे को पास ऑन कर रहे हैं। तो अपनी प्रेगनेंसी तो कि अपना ट्रॉमा भी कोई भी वो आप बच्चे को आप दे रहे हैं वहीं पे। अच्छा, आप यकीन कीजिए जो भी आपकी ज़िंदगी में हादसे होते हैं विच इज़ कॉल्ड ट्रॉमा जो है ना, वो 2.5 साल से 300 साल तक रहता है, जनरेशन टू जनरेशन। तो एक प्रेग्नेंट ओवरीज से भी मुंतकिल होता है कि जो एक प्रेग्नेंट खातून है ना, उसके अंदर एक जहां है पूरा, वो पीछे से भी ट्रॉमा लेके आ रही है और आगे भी पास ऑन कर सकती है। देयर शुड बी सम चेंज एजेंट जो उसको स्टॉप कर सके।
तो मैं कहती हूँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो बहुत बाद की बात है। पहले तो प्रेगनेंसी से ही केयर करनी शुरू करनी है। आपको ये पता हो कि मेरी हर सोच बच्चे को, फीटस को इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। तो 50% तो ऑलरेडी इट स्टार्ट्स। तो अब पोस्टपार्टम डिप्रेशन से अब पेरीनेटल होना शुरू हो गया। अच्छा, आपकी पोस्टपार्टम डिप्रेशन की सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो समझने की ज़रूरत है वो हमारी साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि हमें पता पहले होना चाहिए कि डिप्रेशन के अलामात हैं क्या। तो मिजाज में आपकी जो है वो तब्दीली आना शुरू होती है, आपका रोना बगैर किसी वजह के, दिलचस्पी में कमी, बिला वजह थकन रहना, भूख में, नींद में ऑलरेडी चेंजेस हो रही होती हैं। तो जिससे वो बेबी ब्लूज़ कहते हैं कि वो तो हाँ जी 1-2 दिन से स्टार्ट होकर 2 वीक्स तक तो रहती हैं। लेकिन हमें रेड फ्लैग यानी तब ज़्यादा हमें तवज्जो देनी है जब हमारे अलामात परसिस्टेंट हों और शिद्दत हों। मैं इन अलामात के वाले से भी मैं आपसे बात करूंगी। मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस साहब ज़रा किचन में चले जाएं और कॉल भी हमारे साथ मौजूद है मंडी भावतीन से इशरत। अस्सलाम वालेकुम इशरत। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। इशरत, क्या आप पूछना चाहेंगी या क्या शेयर करना चाहेंगी? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर है, उनको 1 साल की उनकी बेटी है और सजेरियन के साथ हुई थी ना बेटी, ऑपरेट हुआ था उनका। तो अभी जो है ना फिर से वो प्रेग्नेंट है, 4 मंथ है उनका माशाल्लाह। तो उनको ना अब जो है ना वो बहुत ज्यादा स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुआ है, खा पी भी नहीं सकती हैं कुछ, और उनके नाक में बहुत शदीद दर्द है, या इवन ऐसे फिंगर भी लगाए ना तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो उससे पहले ना इनको टाइफाइड भी हुआ है। तो ये डॉक्टर से बहुत ज़्यादा इलाज करवाया है। वो कहते हैं कि आपकी आंतें कमज़ोर हो गई हैं और चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छाइयों से भर गया है। तो आप प्लीज़ कुछ बताएं। अच्छा, चलें ठीक है इशरत, फिर आप हमारा शो भी देखते रहें। अच्छा, मीनवेल मैं बताऊं कि डॉक्टर वजीहा जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। तो हम खुराक के वाले से भी जो है क्या खुराक जो है वो लड़की को बच्चे के बाद लेनी चाहिए, इस वाले से बात भी करेंगे। मुझे ये बताएं, जैसे हमारी बहन की भी कॉल आई थी, वो बता रही थी कि उनकी बहन को टाइफाइड हुआ, फिर अब वो कहती नाक के पास बहुत दर्द है। मेरे ख्याल है, और वो प्रेग्नेंट भी बहुत जल्दी हो गई, अभी 1 साल का बच्चा है। तो अगर एक तो ये कि प्रेगनेंसी और पहला बेबी जो है प्रॉब्ली सिजेरियन से उन्होंने कहा कि ऑपरेशन से हुआ है। सो अगर बहुत जल्दी इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल भी बहुत कम है तो अभी आपकी बॉडी रिकवर ही कर रही है। आपने एक बेबी ऑपरेशन से हुआ है, अंदर आपकी चेंजेस होती हैं, चीज़ें देखें, आपने स्टिचेस लगाए हैं, वो अंदर हीलिंग होने में अप टू 3 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। अभी वो चीज़ें सेट नहीं हुई कि वो बहुत जल्दी फिर दोबारा अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाए तो पेन एक तरह से खिंचाव रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली फिर प्रेगनेंसी हो गई, फिर हार्मोनल चेंजेस आएंगे तो आपके यूट्रस में ब्लड सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है, हाँ कंजेशन होना चाहता है। तो उसकी वजह से उनको, उन पेशेंट्स को पेल्विक पेन, एब्डोमिनल पेन वैसे ही रहता है, और फिर उनको ऊपर से टाइफाइड भी हो गया तो उसमें भी ऑब्वियसली आपकी जो है वो आंतें वीक हो जाती हैं, प्रॉब्ली इसकी वजह से पेन रहता है। तो उसमें इस तरह के पेशेंट्स को हम प्रोजेस्टेरॉन्स देते हैं ताकि थोड़ा यूट्रस रिलैक्स रहे। उनको कहते हैं कि आप ज़्यादा लंबा ट्रैवलिंग ना करें, घर में लिमिटेड एक्टिविटी, बस घर में ही रहें, बाज़ार में ज़्यादा ना चले फिरें, क्योंकि खुदा न खास्ता मिसकैरेज का रिस्क भी बढ़ जाता है ना। प्लस ऑब्वियसली इतनी जल्दी उनको रिकवरी का अगर टाइम नहीं मिला तो आयरन, कैल्शियम ये आपके स्टोर्स कम हो जाते हैं बॉडी में, तो वीकनेस हो जाती है, बॉडी वीक हो जाती है। सो डाइट का अच्छा ख्याल रखें। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, ओरल आप टैबलेट्स नहीं खा सकते तो आयरन की ड्रिप लगवा लें, तो उससे हीमोग्लोबिन आपका बेहतर हो जाता है। कैल्शियम, विटामिन डी चेक कर लें, मिल्क का इंटेक रखें, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। बाकी स्किन ख़राब तो कुछ लोगों की प्रेगनेंसी में होती है बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, तो उसके लिए तो हम कहते हैं स्किन आप साफ रखें, ड्राई रखें, क्योंकि अब इतनी प्रेगनेंसी की वजह से दवाइयाँ तो दे नहीं सकते, तो डिलीवरी के बाद फिर इसको इवैल्यूएट करा लें स्किन को। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, पहली चीज़ जो है आप किचन में चली गई हैं, किचन काउंटर में, तो पहली चीज़ क्या बनाने जा रहे हो? अच्छा, पहली चीज़ जो है ना, जब आफ्टर डिलीवरी में बता रही हूँ कि जो बॉडी